बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अम्मा अच्छी नहीं लगती। छोटी कमीज़ों का रिवाज हो तो मेरी लंबी लंबी कमीज़ें सिलवाती, और जब लंबी कमीज़ों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीज़ों को कटवा कर घुटनों तक कर दिया। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती थी। किसी फंक्शन में जाना हो तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक तक लगाने नहीं दी। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज आई तो किसी कस कर हिजाब उड़ा दिया। यूनिवर्सिटी में लड़कियां बाल खोले इतनी प्यारी लगती, और एक मैं अभी सी बूढ़ी लगने लगी थी। अम्मा कस कस कर मेरी 2 चोटियां बनाती थी। बारहा कहा, अम्मा एक चुटिया बनाने दें, 2 का रिवाज नहीं, और स्कार्फ के अंदर 2 चोटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली। कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर यूनिवर्सिटी पहुंची। सोचा मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ कुछ मनमानी करूँगी। लेकिन अम्मा ने यहाँ भी मेरी एक जान नहीं बख्शी। हद ही कर देती थी। रात को मेरे सर में तेल की पूरी बोतल अंडेल देती। कहती कि पढ़ाई की मेहनत से बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। मुझे इनसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे लड़के नज़र आते थे। बहुत से लड़के और लड़कियों की जोड़ियां भी बनी हुई थी, मगर मेरी तरफ मजाल है कि कोई मतवजा भी हो जाए, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की भभक आती थी। न जाने इससे एक लड़के में क्या बात थी कि इसके इर्द गिर्द लड़कियों का जम गफीर रहता था। मेरी भी ये ख्वाहिश होने लगी कि मैं इसकी दोस्त बन जाऊं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। इस वक्त मेरी एक सहेली ने यह कहा कि देखो, याद रखना तुम जैसी हो इसी तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। वक्त गुजरता गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई, रिज़ल्ट आ गया। यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया था, जिसे आज से पहले मैंने कभी देखा ही भी नहीं था। मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ और मेरी शादी मेरे जैसे इसी टॉप करने वाले लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं था। अब हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं इनको अपनी बेटी को सजा संवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग इसे सताइशी निगाहों से देखते, मैं बाग बाग हो जाती। अब वो बड़ी हो रही थी। इसकी चाल ढाल में मुझे अदाएं नजर आने लगी। वो जहाँ से गुजरती लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते, पर मुझे अभी ये सब अच्छा नहीं लगता था, बल्कि सच पूछे तो बहुत बुरा लगता था। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शिद्दत से अम्मा याद आ रही हैं, और मुझे अम्मा की वो पाबंदियाँ भी याद आ रही हैं जिनकी वजह से वो मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे इनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने अपनी बेटी को अभी अपने पास बुलाया है, इसे ज़िंदगी का यही राज समझाने के लिए कि बाज़ मामलात में माओ की तरफ से पाबंदियाँ बच्चियों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं और इन्हें सुरखरू करती हैं। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को भी हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे और बापर्दा बनाए, ताकि ज़माने की निगाहों से वो भी बच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।